हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने परिवारों में। तो बहुत कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पे, बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इतना सब कुछ दिखा रहे हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि जिन लोगों से हम रिश्ता तोड़ चुके हैं, जिन लोगों से रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, जो जिन लोगों को अपने खुद के खून की नहीं पड़ी, तो उनके पीछे क्या पागल होना और क्या उनके लिए दुख या खुशी मनाना। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले कहा था कि सपना को सभी लोगों का श्राद्ध करना चाहिए, तो मैं अपनी हर चीज़ पे अडिग रहती हूँ सबसे पहले। क्योंकि जो मैंने जर्नी तय की है इन चार सालों में, खुदा न खास्ता कोई लड़की तय करे, और धीरे धीरे चलो चीज़ें क्लियर होने लगी हैं सोशल मीडिया पे। अच्छा लग रहा है जान के, क्योंकि मेरी ऑडियंस भी देखेगी कि इन घर घर की दो बहुओं के साथ क्या क्या हुआ। क्योंकि जो चीज़ मेरे साथ हुई वही चीज़ सपना के साथ यहाँ घटित हो रही है। तो चलिए, घर की एक बहू गलत हो सकती है, दो बहू गलत हो सकती है, तीन तीन चार चार बहू, हम दो तो चलिए सोशल मीडिया पे हैं, हमारी बातें आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, हर बात है। लेकिन इस घर में तीन चार बहू ऐसी भी हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं हैं, और वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, पता है। वो बहुत कुछ झेल रही हैं, रोज़ झेलती हैं, लेकिन सिर्फ जीती हैं अपने बच्चों के लिए। तो सोशल मीडिया पे हमारी सासू माँ को दिखाया जा रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे तो यूँ लगता है उनको डेली ब्लॉगिंग में आना चाहिए। ब्लॉगिंग अच्छी करती हैं, और क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना, एक शूटिंग शूटिंग इन द सेंस ड्रामा, वो बहुत अच्छा करती है। मतलब वो बंदी, शायद उसका बेटे का कभी भी कॉल आए उसके पास, तो हमेशा हाँ बेटा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे अटैक पड़ रहे हैं, अस्थमा अटैक हो रहा है, कभी वो सही नहीं रहती। और रही बात पेड़ पौधे ले जाते हुए दिखाई दे रही हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को यही पूछूंगी कि उनके ब्लॉगिंग में जाके आप ये तो पूछे कौन से घर में लगाएंगी वो। अपने होते सोते अपना घर भी बेच दिया, क्योंकि उसमें उनकी मतलब नातिन और उनकी बहू रह रही थी, इसलिए वो घर बेच दिया। किस घर में? किराए के घर में। क्योंकि उस औरत को तो शर्म है नहीं। मैं तो देखो साफ बोलती हूँ, साफ बोलो सुखी रहो। उस औरत को शर्म है ही नहीं, शर्म उसकी जूत तक नहीं रेंगी है। और आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, मैं बताती हूँ आपको सारा गेम कि ये वहाँ दोनों बहनें क्यों गई हैं और क्या बात है। क्योंकि किसी भी को भी नहीं पता होगा, मुझे भी बताने वाला कोई हमारा घनिष्ठ परिवारजन ही है जिसने मुझे ये बात बताई है। और काफ़ी सारी बातें हैं जिनके प्रूफ हैं मेरे पास, और वो चीज़ें भी आएंगी अब सोशल मीडिया पे। क्योंकि भाई कोई रुक, आप लोगों को पूरी ज़िंदगी शो करनी है सोशल मीडिया पे, फिर बेचारा भी बनना है। गाइस, आपको लगता है ये माँ बाप बेचारे होंगे? नहीं, ये माँ बाप बेचारे नहीं हैं। एक्चुअली क्या है कि जो उधर शिवपुरी पार्टी है, उसे तो व्लॉगिंग करनी है, व्लॉगिंग से फ्री का पैसा कमाना है। और मेरी सासू माँ को ऐसा लगता है कि मैं उनको किसी भी ब्लॉगिंग में देख के मैं चिढ़ती हूँ। मैं चिढ़ती नहीं हूँ भाई, बढ़िया है। मैं तो उनसे कह रही हूँ कि वो भी अपना चैनल बना लें, वो भी व्लॉगिंग किया करे। कम से कम उनके व्लॉगिंग करने से मेरी और उनकी कंट्रोवर्सी तो चलेगी सोशल मीडिया पे। अच्छे खासे उनके भी पैसे रिवील होंगे, मेरे भी रिवील होंगे, तो उनको करना चाहिए ये काम। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं ये शिवपुरी अभी रिसेंटली क्यों गए। दो रीज़न है इस चीज़ के, और दोनों ही सही हैं। पहली बात तो उनके माता पिता का श्राद्ध था, तो हर बेटी हर बहू अपने घर जाती है, तो उस श्राद्ध में गए वो। दूसरी बात ये है कि हमारे जो मामा श्री हैं, वो अपने गांव की जो खेत है, जो उन्होंने जितना भी ले रखा है लोगों से, मतलब अपने भाई को बेदखल किया। एक्चुअली ये वर्ड है ना, बड़े भारी वर्ड है जिनको लेने में, क्योंकि हमारे घर में कभी किसी ने ऐसी
शातिरता की नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है, जो अपने गांव के, जो मेरे सास ससुर के गांव के खेत है, मेरे ससुर के पास खेत है, तो वो उन्होंने और किसी के नाम कर दिए। तो सेम इन्होंने भी, जो शिवपुरी वाले हैं, सेम इन्होंने भी यही किया है, अपने खेत अपनी इन बहनों के नाम किए। क्योंकि बहन तो लेंगी नहीं, इतना यकीन से मैं कह सकती हूँ, बहन नहीं लेंगी इनसे कुछ चीज़। ये सिर्फ एक प्रायोरिटी होती है, एक कागजी कार्रवाई होती है, जिस पे कि ये अपनी प्रॉपर्टी को किसी और दूसरे के नाम दिखाते हैं। लेकिन शायद आप यहाँ गलत हैं दोनों जन। आप अपना कोर्ट के केस चलने के बाद अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम करते हैं, तो वो लीगली राइट्स नहीं है। पहले आप अपने बेटों के ज़िंदा रहते ये सारा काम करते, लेकिन नहीं, आपने नहीं किया। लेकिन हाँ, जैसे के पास बैठेंगे तैसा काम करेंगे आप लोग गलत नहीं है, शिवपुरी वालों को मैं गलत नहीं बोलती, लेकिन आप जिनके पास बैठेंगे वैसा काम तो करेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पूरे माया जाल में फंस चुके हैं कोर्ट के में। और अगर उन्हें लगता है कि वो सुरक्षित हैं, वो सही हैं और वो आगे जीत जाएंगे, तो ये उन्हें गलत लगता है। क्योंकि बहुत बेइज्जती के साथ जो लोअर कोर्ट है ना, बहुत बेइज्जती के साथ उन्होंने इनका निर्णय सुनाया। बहुत कुछ लिखा है जो शायद मैं कभी अपनी ज़ुबान से ना बोल पाती ना, वो तक चीज़ें उसमें लिख दी गई हैं। तो देखिए, मेरे कर्म में था ऐसे परिवार को झेलना, तो मैं झेल रही हूँ। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है, इन लोगों ने हमें जो धोखा दिया है ना, भविष्य में इनके साथ भी वैसा ही 4 गुना होना है। कर्मास हमेशा वापस आते हैं। और आज कुकू का एग्ज़ाम था, उसका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। नेक्स्ट एग्ज़ाम कल उसका ड्राइंग का है। तो वो ऐसे सास ससुर, मैं बस यही दुआ करूँगी किसी भी बहन या बेटी को ना मिले इतने गंदे सास ससुर, जिनको अपने बच्चे जो कि उनके खून हैं, जो उनके बेटों के बच्चे हैं, उनसे नफ़रत है। उनके सर पे से पिता का हाथ तो ये लोग हटवा चुके हैं। एक के मर गए हैं और एक के ज़िंदा है, तो ज़िंदा भी हाथ हटा हुआ ही है, कोई बैठा हुआ नहीं है उस पर हाथ। क्योंकि वो भी हर तरीके से यही कोशिश करता है कि कुकू के लिए पैसा ना देना पड़े। फिर भी वो महीने के, मतलब लिखा पढ़ी जो भी मेरे को करना था वो करके महीने के 8,000 रुपये देता है एक मेजर होने के बाद। और उसमें भी 50 तरीके के मेरे नाम के गलत डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जो कि मैंने उनकी जो वहाँ पे होता है आर्मी हेडक्वार्टर, तो वहाँ इस बार शिकायत दी है, जो कि मैंने कभी लिखित रूप में नहीं दी थी। लेकिन अब क्या है ना, समय के बदलते बदलते मेरी कलम में भी शायद उतना दम आ गया है कि सामने वाले की हस्ती हिला सकती हूँ मैं। तो बस यही है इन लोगों की कहानी। क्योंकि ये दादा दादी अच्छे न कभी थे, न कभी हैं और न कभी होंगे। और रही बात सोशल मीडिया पे ये चल रही है खबर कि सपना से सपना के बच्चे छीने जाएंगे, लीगली उससे फाइट होगी, तो आप याद रखिएगा, सपना की जेठानी जब तक जिंदा है ना, सपना को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और रही बात हमारे घर की बच्चियों को कोई नहीं ले सकता, क्योंकि ये बच्चियां हमारी है, हम ही पालेंगे इनको। ये लोग न कभी उनके माँ बाप थे, न कभी हो सकते। क्योंकि माँ बाप अगर ये दादा दादी बनते ना अच्छे, तो कभी उनकी माँओं पर प्रहार नहीं करते, फाइनेंशियली उन्हें वीक करने की कोशिश नहीं करते ये लोग। ये गलत गलत झूठे झूठे केस नहीं डालते उनकी माँओं के लिए, लेकिन इन्होंने डाले। चलिए, आप लोगों की दुआ रही तो बहुत जल्दी सपना के साथ मिलान होगा, और अब हम सोशल मीडिया पे एक साथ ज़रूर आप लोगों को दिखेंगे। लव यू ऑल ऑफ़ यू गाइस। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने ख़ानदान में से एक ऐसे बंदे के साथ खड़ी हूँ जिसे वाकई में साथ की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है। तो सब लोग मुझे और मेरी देवरानी को, देवरानी इन द सेंस मेरी सिस्टर, नॉट देवरानी, शी इज़ माई यंगर सिस्टर, मेरी बहन को आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, मानसवी व्लॉग को सपोर्ट कीजिएगा, स्नैपी गर्ल्स को सपोर्ट कीजिएगा। और बहुत जल्द हमारे चैनल का नाम भी चेंज होगा, स्नैपी गर्ल्स फैन क्लब रखा जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल ऑफ़ यू गाइज। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जान लीजिएगा, और सभी सोशल रिएक्शन 2 रीज़न है, याद रखिएगा।
कि ये बातें हैं। एक तो प्रॉपर्टी नाम करवाई है, दूसरा उनके माता पिता का श्राद्ध था, यही असली रीज़न है। और खूब दिन रखिए ना यार, मतलब बुआ जी के पास मकान नहीं है यार अपना, उन्होंने बेच दिया है। उस जितने पैसे आए हैं वो उन्होंने पूना वाली बहू के लिए भिजवा दिए हैं, क्योंकि उस बहू का भी बहुत बड़ा राज है, वो भी सोशल मीडिया पे आएगा। जो बहुत सारे बिकनीज और बहुत सारे पर्सेस किससे मंगवाती है वो सब आएगा सामने, विथ प्रूफ आएगा सामने कि घर में कितनी बड़ी शातिरताएं हैं। किसी की बेटी को लाके ये लोग किस तरीके से बर्बाद करते हैं, और इनके घर में क्या मतलब चीज़ें हैं, वो सब सामने आएंगी। बस आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा और पूरी वीडियो को देखा कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यही आप लोगों की मेरे लिए हेल्प होगी, यही सपोर्ट होगा और यही दुआएं होंगी। लव यू ऑल ऑफ यू गाइज।